बच्चों, शुरू करते हैं आज अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के 10वें पाठ नेताजी के चश्मा, इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति बनाते समय उसका चश्मा बनाना भूल गया था, परंतु कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि ये नेताजी का अपमान है, इसलिए वह स्वयं मूर्ति पर रोज़ एक चश्मा लगा दिया करता था। प्रश्न 2। हालदार साहब ने पहले ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर। कैप्टन चश्मे वाले की मौत के बाद जब हालदार साहब चौराहे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति उन्हें बिना चश्मे के दिखाई दी। हालदार साहब इस बात से दुखी थे कि आजकल लोगों में देशभक्ति की भावना खत्म होती जा रही है। यही सब सोचकर वे मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। देश के बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी जिंदा है, इसलिए उन्हें नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पसंद नहीं आई। उन्होंने उस पर सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा दिया। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? उत्तर। हालदार साहब मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर भावुक इसलिए हो गए क्योंकि उनकी निराशा आशा में बदल गई थी। अब वे ये सोचकर संतुष्ट थे कि देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है। प्रश्न 3। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर। हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से दुखी होकर कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, कुछ लोग ऐसे देशभक्तों का भी मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। प्रश्न 4। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। वह अधिकतर पान खाता रहता था। पान खा खाकर उसके दांत लाल काले हो चुके थे। उसके मन में देश के प्रति प्रेम नहीं था, पर कस्बे वालों के प्रति आत्मीयता जरूर थी। प्रश्न 5। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर। यह टिप्पणी पान वाले ने कैप्टन के बारे में की थी। कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसकी देश के प्रति भावनाएं किसी फौजी से कम न थी। वह शारीरिक रूप से अपंग था, इसलिए फौजी तो नहीं बन सकता था, पर अपने कार्यों से देश प्रेम प्रकट करता रहता था। पर उसके लिए कही गई पान वाले की ये बातें पान वाले की छोटी सोच को दर्शाती हैं। कैप्टन सहानुभूति और सम्मान का पात्र है। उसका मजाक उड़ाना निंदनीय है।